नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। शाहबाद में फर्जी दूल्हा बनकर पहुंची बारात का भंडाफोड़, 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। बदायूं में आंधी तूफान बना कार, अलग अलग हादसों में 5 की मौत बताई जा रही। हरदोई की पाली में तेज रफ्तार, डीसीएम ने 4 बाइकों को मारी जोरदार टक्कर, 2 गंभीर घायल। चंदौली में मुकेश सहनी का भाजपा पर हमला, निषाद आरक्षण को लेकर दी है चुनौती। सोनभद्र में तेज आंधी तूफान का कहर, स्टेट हाईवे पर गिरी है भारी बोट। मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ व्यापारियों की आवाज बुलंद, मुआवजे की मांग। सीतापुर में संदिग्ध हालत में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका जताई जा रही। गाजीपुर में नीट पेपर लीक पर सपा नेताओं का सरकार पर हमला। इटावा में पुलिस बदमाश मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। सीतापुर के तंबौर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट, 2 लोग घायल। सीतापुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण के चलते जामा मस्जिद की मीनार हटाई गई। चंदौली में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर गायब, एम्बुलेंस न मिलने पर हंगामा मचा। संभल में आंधी तूफान का कहर, 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल, भारी नुकसान बताया जा रहा। ऋषिकेश में पुलिस और अधिकारियों के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। रामनगर में निर्माणाधीन रिजॉर्ट पर प्रशासन का छापा, जांच शुरू। गया में 16 चक्का ट्रक से 9,783 लीटर विदेशी शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। लखीसराय के चानन पशु अस्पताल में किसानों को मिल रही है मुफ्त चिकित्सा सुविधा। सहरसा में बहन की शादी से पहले करंट लगने से भाई की मौत, घर में पसरा मातम। भागलपुर में रंगदारी नहीं देने पर युवक की गोली मारकर हत्या। कैमूर के रामगढ़ में 48 घंटे में फिर मिली है 2 सिर कटी लाशें, पुलिस अलर्ट। बालोतरा में डीएनटी समाज का जय भरो आंदोलन। कोटा में प्रसूताओं की मौत पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोटा स्वास्थ्य भवन के पीछे खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग, भीषण मची अफरा तफरी। कोटा ग्रामीण में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर किसानों का हंगामा, हाथों से उखाड़ा डामर। कोटा में किन्नर समाज और हिंदू संगठनों के बीच बधाई राशि को लेकर समझौता। कोटा मेडिकल कॉलेज मामले में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई। कोटा प्रसूता मौत मामले पर चिकित्सा मंत्री ने ली है हाई लेवल बैठक, जांच के दिए निर्देश। यूपी में आंधी तूफान से कई जिलों में तबाही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने तूफान से हुई मौतों पर दुख जताया, सरकार से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य की मांग की गई। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 2047 तक यूपी में बीजेपी की सरकार रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर शोक जताते हुए परिवार को सांत्वना दी। प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा पर सपा और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली।
अखिलेश यादव ने सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद भावुक नजर आए। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का लखनऊ में अंतिम संस्कार, हजारों लोग पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक यादव की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों में ब्लड क्लॉट बताई गई है। यूपी में भारी बारिश और तूफान के बाद सरकार ने 24 घंटे राहत पहुंचाने के आदेश दिए। समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं से तूफान प्रभावित इलाकों में मदद के लिए आगे आने की अपील की है। अखिलेश यादव ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पेपर लीक को लेकर बड़ा मुद्दा बताया इसे। यूपी बीजेपी नेताओं ने प्रतीक यादव के निधन पर यादव परिवार से मुलाकात कर श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने बिजली, सड़क और राहत विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के दिए हैं दिशा निर्देश। बीजेपी ने 2027 चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति तेज की। अखिलेश यादव ने तूफान पीड़ितों को मुफ्त इलाज और मुआवजा देने की मांग उठाई। लखनऊ में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी। यूपी में आंधी बारिश से प्रयागराज, भदोही और फतेहपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शुमार है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आपदा प्रबंधन में देरी का आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि देने के निर्देश दिए। प्रतीक यादव के निधन के बाद यूपी की राजनीति में शोक की लहर देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कहा, तूफान प्रभावित परिवारों तक तुरंत मदद पहुंचनी चाहिए। यूपी बीजेपी नेताओं ने कहा, राज्य विकास और कानून व्यवस्था पर सरकार लगातार काम कर रही है। आलिया भट्ट ने कांस 2026 में रेड कार्पेट ऑफ शोल्डर गाउन में ग्लैमर अंदाज में बटोरी सुर्खियां। आलिया भट्ट ने बताया, रोज एक चम्मच घी खाना उनकी ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट है। इमरान हाशमी की फिल्म गन मास्टर G9 दशहरा 2026 पर रिलीज करने की तैयारी शुरू। दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान से जुड़ा पुराना किस्सा चर्चा में, सोनाली बेंद्रे को लेकर बयान वायरल। आलिया भट्ट ने कांस का सबसे आइकॉनिक लुक ऐश्वर्या राय बच्चन की देवदास प्रीमियर वाली साड़ी को बताया है। अभिनेता मोहन कपूर ने कहा, सलमान खान और शाहरुख खान को उम्र के हिसाब से रोल चुनने चाहिए। कांस 2026 में बॉलीवुड में भारी और शाही कॉस्ट्यूम फिर चर्चा में, दीपिका पादुकोण और मधुबाला के लुक्स वायरल। कटरीना कैफ की आडवाणी पत्र लेखा पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करने को लेकर चर्चा में रही है। आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने की तैयारी है। आलिया भट्ट ने कांस में कलंक ट्रेंड पर मजेदार पोस्ट शेयर कर सोशल मीडिया पर बटोरी है लाइमलाइट। दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में एनआईए ने 75,000 पन्नों के चार्जशीट दाखिल की, 10 आरोपी नामजद। पुणे के दीघी इलाके में दो बदमाशों के बीच विवाद के बाद फायरिंग, पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश। दिल्ली पुलिस ने 72 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपहरण और लूटकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में सीबीआई के घटनास्थल की 3D मैपिंग कर जांच के आदेश जारी किए। अमित शाह ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एआई आधारित नई निगरानी प्रणाली लागू करने का ऐलान किया। थाने में चोरी की गाड़ियों के बड़े रैकेट का खुलासा, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर आरोपी को पकड़ा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हाशिम बाबा और राशिद काबले वाला गैंग के 6 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया।
यूपी में 4 बच्चों और उनकी मां हत्या के आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। ओडिशा में जीआरपी कांस्टेबल लीचिंग केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुल गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी। आईपीएल 2026 में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच प्लेऑफ की रेस को लेकर अहम मुकाबला खेला जाएगा। विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ शानदार पारी खेलकर आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। रोहित शर्मा की फिटनेस पर अपडेट। पीबीकेएस मुकाबले में मुंबई कैंप में बढ़ी हलचल। जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली रेस में फिर बनाई अपनी बढ़त। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने लगातार जीत दर्ज कर टॉप 2 की उम्मीद कायम रखी है। एमएस धोनी के भविष्य को लेकर फिर चर्चा तेज। सीएसके ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया 1 मोर सीजन। एलएसके और साथ ही सीएसके मैच ने पहले ही नेट्स पर जमकर किया अभ्यास। रिंकू सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी के बावजूद केकेआर को आरसीबी के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी है। आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच टॉप स्थानों को लेकर कांटे की टक्कर जारी है। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ियों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए युवा खिलाड़ियों को मौका देने का किया है वकालत। मऊ की सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से युवती समेत 33 बकरियों की दर्दनाक मौत। प्रशासन जांच में पहुंचा मौके पर। मऊ के चर्चित और साथ ही पंकज हत्याकांड का खुलासा। रानीपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के विरोध में भाजपा का महिला जन आक्रोश आंदोलन। सांसद ने माफी मांगी है। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बदायूं के महमूदगंज गांव में इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल होने से डर किशोरी ने फंदा लगाया और इलाके में फैली सनसनी। छात्र संगठन एएसएपी की बैठक में छात्र संघ बहाली की फ्री यात्रा, लाइब्रेरी सुविधाएं समेत 5 बड़े मुद्दे पर चर्चा। रुड़की में एनएचएआई के निर्माणाधीन पुल को लेकर किसानों का विरोध। तेज बिजली पोल पर जाम की समस्या पर आंदोलन की चेतावनी। हरिद्वार के ज्वालापुर में मदरसा संचालकों की बैठक। फर्जी मदरसों की जांच पर कार्रवाई की मांग उठी है। रुड़की में प्रेमी की शादी में पहुंची कथित प्रेमिका ने किया हंगामा। शादी रुकने से बिना दुल्हन लौट आ गई बारात। नैनीताल एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने सरकारी वाहन छोड़ मोटरसाइकिल और पैदल चलकर दिया ईंधन बचाने का संदेश। हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित सरकारी वाहन छोड़ पैदल पहुंचे। कलेक्ट्रेट अधिकारियों को भी ईंधन बचत की दी गई सलाह। नीट पेपर लीक मामले में भाजपा नेता का नाम आने पर भड़के अशोक गहलोत। बोले 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। भरतपुर में 181 मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत पर नगर निगम की कार्रवाई। एसपी ऑफिस के पास हटाया गया अतिक्रमण। कोटा में प्रसूताओं की मौत मामले में डॉक्टर पर कार्रवाई के विरोध में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध। ईरान ने यूएई तट के पास एक जहाज को किया जब्त और साथ ही ओमान में भारतीय झंडा लगा शिप हमले के बाद डूबा। क्या सीआईए ने काले रात छिपाने के लिए खुफिया विभाग की प्रमुख के दफ्तर पर छापा मारा? कौन सी फाइल्स चर्चा में है? दिल्ली में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू। 50% ऑनलाइन मीटिंग और मंत्री एमएलए मेट्रो से चलेंगे। त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत एटीएम घोषित। वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका। पीएम मोदी से रूसी विदेशी मंत्री की मुलाकात। आपसी सहयोग और वैश्विक मुद्रा पर अहम बातचीत की गई। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।